हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है और उसकी वजह ये है कि आज की इस वीडियो में हमने लेक्चरर मोहम्मद शर्जील खान को इस वीडियो में दावत दी है, जो कि MSc और साथ ही साथ MPhil फ़िज़िक्स हैं। और आज की इस वीडियो में हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो कि फ़िज़िक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, BS फ़िज़िक्स करना चाहते हैं, MS फ़िज़िक्स या PhD फ़िज़िक्स करना चाहते हैं, तो फ़िज़िक्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कितनी एक पे पर उनकी जॉब हो सकती है और मैक्सिमम कितनी एक पे पर उनकी जॉब हो सकती है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे मोहम्मद शर्जील साहब से। तो शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शर्जील साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो शर्जील साहब, आप हमारे स्टूडेंट्स को ये बताएं कि अगर वो FSc के बाद अगर BS फ़िज़िक्स करना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में कई ऐसे सवालात होते हैं कि BS फ़िज़िक्स कंप्लीट करने के बाद वो कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स को होती हैं और किन किन एरियाज़ में वो जॉब कर सकते हैं। तो काइंडली आप हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाम लूँगा एजुकेशन सेक्टर का। अब BS चूँकि पहले जो 4 ईयर डिग्री नहीं थी, 2 ईयर डिग्री थी, अब ये है कि इक्वलेंट टू MSc है ये। तो आप इजीली अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के हवाले से दो किस्म की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो है एजुकेशन ऑफिसर की, लेकिन उसके लिए ये है कि B.Ed होना उसकी शर्त है, उसके बगैर आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता। दूसरा ये है कि आप अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, उसमें जो है BS 9 स्केल है, BS जो है 14 स्केल है और BS 16 स्केल है। लेकिन इन तीनों स्केल्स के लिए भी B.Ed की शर्त लाजमी है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा ये एज देती है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास 3 इयर्स का टाइम होता है B.Ed को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल शर्जील साहब, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अभी कई लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि जो टीचिंग की जॉब्स हैं ये तो किसी भी डिग्री के कंप्लीट करने के बाद हम हासिल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनको अगर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए भी अप्लाई करते हैं और अगर आपकी डिग्रीज़ हैं तो कई ऐसी डिग्रीज़ मौजूद हैं कि जिनकी बेस पर आप एज ए टीचर अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मेन सब्जेक्ट हैं कि अगर आपकी डिग्री होती है तो आप जॉब के लिए गवर्नमेंट स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। इसलिए अगर आप इन तमाम सब्जेक्ट्स में डिग्री करते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पर आप टीचर भर्ती हो सकते हैं। शर्जील साहब, टीचिंग के अलावा कौन कौन से वो शोबे हैं जिनमें BS फ़िज़िक्स करने के बाद जॉब मिल सकती है? टीचिंग के अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आपको पता है कि 2 बहुत बड़े इदारे काम कर रहे हैं। एक तो KRL है और दूसरा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में और फिर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसा कि NESCOM है। इसी तरीके से साइंटिफिक ऑफिसर की जॉब्स आती हैं, मेन एटॉमिक एनर्जी में लैब्स की जॉब आती हैं, लैब असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, जैसे कि कादरम यूनिवर्सिटी ले लें, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, इनमें भी लैब के लिए एज अ असिस्टेंट जो है आप BS की डिग्री करने के बाद इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ चले जाएं तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको पता है, अगर इजी वर्डिंग में मैं कहूँ तो महकमा मौसमियात, तो महकमा मौसमियात के अंदर भी इसकी सीट्स आती हैं, लेकिन वो ज़रा रेयरली देखने को मिलती हैं। मतलब इतना नहीं है कि हर 3-4 माह या 6 माह के बाद सीट्स आ जाएँ। तो इस तरह बहुत सारे ये डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मेजर जो है, अगर हम एटॉमिक एनर्जी और उसको KRL को फोकस करें तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि उसमें अप्लाई करने के लिए आपका थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। अगर आपकी कोई सेकंड डिवीजन अपने कैरियर में हैं तो अगर आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो फिर आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है शर्जील साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी, क्या इन डिपार्टमेंट्स में भी फ़िज़िक्स की डिग्री करने वाले के लिए कोई स्पेशल जॉब्स आती हैं या नहीं? जी जी, बिल्कुल आती हैं। उसके हवाले से एक तो ये चीज़ आप सबको अपने जहन में रखनी चाहिए कि FSc का प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का होना ज़रूरी है, क्योंकि बेशक आप BS फ़िज़िक्स में कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी FSc जो है प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में नहीं है
तो बहुत सारी ऐसी सीट्स, जैसे कि अगर हम PAF की बात करें एयरफोर्स की, तो उसमें जो GD पायलट है, इसी तरीके से इंजीनियरिंग कोर है जिसमें वो आपको BS इंजीनियरिंग खुद आर्मी कराती है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है आपको अपॉइंट किया जाता है। इसी तरीके से सिग्नल के मिलिट्री सिग्नल कॉलेज एक है, और वो जितने भी रडार और सिग्नल के हवाले से टेस्टिंग की जाती है या जहाज़ों वगैरह को ट्रैक करना, उसके लिए भी आपके जो फिज़िक्स की डिग्री है वो कारामद होती है और आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके किसी भी सूरत 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं तो फिर आप पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में और इवन PAF में भी एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की भी सीट्स आती हैं, यानी कि नेवी के और आर्मी वगैरह के ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पर भी फिज़िक्स एज अ सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा शदील साहब, आप मुझे ये बताएं कि फिज़िक्स की एक अच्छी जॉब लेने के लिए क्या MPhil करना भी ज़रूरी है या अगर BS की डिग्री है तो इनफ है? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जॉब, अगर आप कोई भी अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, वो तो इवन आप NASSCOM में 16 स्केल की अगर हम इक्वलेंट बात करें कि वहाँ पर तो चूँकि SPS स्केल है, तो पंजाब गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो 16 स्केल की जॉब आपको इजीली BS की डिग्री पे भी मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको डबल मैथ फिज़िक्स या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये दो कम्बिनेशन जो है प्रेफर किए जाते हैं, जिसमें से फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है और दूसरे कम्बिनेशन को रेयरली। अच्छा, और ये एयरोडायनेमिक्स जो फील्ड है ये भी फिज़िक्स की फील्ड है? जी जी। तो ये इस तरह की जो फील्ड्स हैं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स में जो इस तरीके की जो जॉब्स होती हैं उसमें ज़्यादातर आई थिंक फिज़िक्स का ही रोल है। हत्ता कि GD पायलट के लिए भी जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो GD पायलट के टेस्ट में भी ज़्यादातर पोर्शन फिज़िक्स का ही आई थिंक रखा जाता है। उसकी वजह यही होती है क्योंकि फिज़िक्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि GD पायलट के काम की होती हैं और कुछ इस तरीके से। अच्छा शदील साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये तो हो गया गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे, जिस तरह आपने एटॉमिक की बात की, तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर एक स्टूडेंट है जिसने फिज़िक्स में डिग्री कर ली है और सपोज़ खुदा न खास्ता उससे कोई जॉब नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, तो प्राइवेटाइजेशन में कितना स्कोप है? प्राइवेट इदारे कौन कौन से हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मशहूर हैं, या कोई भी ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि प्राइवेट इदारों में हो सकती है, उनके बारे में काइंडली आप बता दें। देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो फिज़िक्स के हवाले से तो प्राइवेट सेक्टर में दो ही चीज़ें ज़्यादा हैं, एक स्कूल्स हैं और दूसरे आपके कॉलेजेस हैं, या फिर आपकी सारी की सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जिनमें आपको एज अ विजिटिंग लेक्चर भी मिल सकते हैं और एज अ परमानेंट फैकल्टी भी आप एज अ जॉब कर सकते हैं। लेकिन शदील साहब, यहाँ पर मैं आपसे ये क्लियर करना चाहूँगा कि जिस तरह फिज़िक्स की अगर बात की जाए तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि फ़िज़िक्स की डिग्री करा रही हैं। जिस तरीके से अगर हम इसके मुकाबले में बात करें, मैनेजमेंट साइंसेस की बात करें या फिर कंप्यूटर साइंसेस की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग के जो बाकी प्रोग्राम्स हैं उनकी हम बात करें, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि वो प्रोग्राम करा रही हैं, तो वहाँ पर फैकल्टी भी ज़्यादा चाहिए होती है, स्टाफ ज़्यादा चाहिए होता है, डिमांड उसी तरीके से ज़्यादा होती है, स्टूडेंट भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर जो देखा है, फ़िज़िक्स बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि BS फ़िज़िक्स की तरफ जाना चाहते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत कम है पाकिस्तान में जो कि फ़िज़िक्स की डिग्री कराती हैं। कम से बड़ा यानी कि कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज और इनके तनासब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर एक बच्चा जो कि BS फ़िज़िक्स करता है तो उसके बाद उसके लिए कितना एक कंपटीशन होगा उसके लिए? देखिए, फ़िज़िक्स की फ़ील्ड के हवाले से अगर देखें तो फ़िज़िक्स की फ़ील्ड के हवाले से आपको ये चीज़ एग्जाम में रखनी चाहिए कि इसमें, क्योंकि ये लिमिटेड जगहों के ऊपर है, हर जगह ये डिग्रीज़ नहीं कराई जाती, तो इसके लिए स्टूडेंट को सबसे पहले ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए और आपको सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रा मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो अमूमन इंटरव्यू में आपसे मैथमेटिक्स के हवाले से, जो फिज़िक्स के साथ लिंक्ड कॉन्सेप्ट हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जाता है, और यही वजह होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके जवाब नहीं दे पाते, और क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली वीक होते हैं। तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि अपने कॉन्सेप्ट वाइज और जो डिग्री है उसके मार्क्स के ऊपर, और इन दोनों चीज़ों पे तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा शदील साहब, ये बताएं कि हमने गवर्नमेंट जॉब्स का भी डिस्कस कर लिया, प्राइवेट जॉब्स का भी डिस्कस कर लिया। सपोज एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने फिज़िक्स में डिग्री तो कंप्लीट कर ली है लेकिन उससे कोई जॉब नहीं मिल रही,
तो फिजिक्स उसे क्या सिखाएगी जिसकी बेस पर वो कोई अपना प्राइवेट बिजनेस कर सकता है अपनी उसी स्किल्स को यूज़ करते हुए, और अगर वो बिजनेस कर सकता है तो कौन कौन से बिजनेस कर सकता है, और क्या वो बिजनेस सॉलिड किस्म के बिजनेस हैं जो चांसेस हैं कि उसे फ़ायदा ही देंगे या नुकसान के भी चांसेस, कुछ इस चीज़ पे आप रोशनी। देखें, अगर हमारे मुल्क के हिसाब से देखें तो फिज़िक्स के हिसाब से डायरेक्ट लिंक तो किसी भी बिज़नेस का नहीं है। थोड़ा बहुत ये है कि आप जो है होम ट्यूशन सर्विसेज दे सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि अगर आप OA लेवल्स की लाइन में चले जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है। शकील साहब, आपकी बात मैं काट रहा हूँ। अभी तक जितने भी हम जॉब्स की बात कर रहे हैं तो आपकी जो जितनी भी कम्युनिकेशन जा रही है वो आप एजुकेशन फील्ड से ही इसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मुझे ये लग रहा है कि जो फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर फिज़िक्स के लोग जो हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जॉब्स कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एटॉमिक एनर्जी और KRL की तरफ जाएं तो वहाँ जो साइंटिफिक ऑफिसर है वो बेसिकली एजुकेशन की फील्ड से उसका कोई लिंक नहीं होता। उसका जस्ट काम है लैब को मैनेज करना, और वो वैलिडेशन कैलिब्रेशन के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या और रिसर्च पर्पस के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा शकील साहब, हम दोबारा अपनी उसी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हम बिज़नेस की बात कर रहे थे कि फ़िज़िक्स को लेकर कौन कौन से बिज़नेस एजुकेशन से हट के अगर हम बात करें, एकेडमियाँ, स्कूल, कॉलेज, इससे हट के अगर हम किसी बिज़नेस की बात करें तो उसके हवाले से तो फिर एक ये है कि आपकी डायरेक्ट जो डिग्री है वो तो लिंक नहीं करेगी, लेकिन अलबत्ता अगर आप ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट हैं, इससे अगर आप 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए कि मैट्रिक में फिजिक्स का पढ़ा होना ज़रूरी है, तो 3 ईयर के डिप्लोमा के बाद फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है जिससे एसोसिएट इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, उसकी बेस पे फिर अगर आप मिडल ईस्ट वगैरह में आप जाएँ तो वहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लैब की जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लैब्स हैं, वैलिडेशन के हिसाब से, कैलिब्रेशन के हिसाब से, फिर फिज़िक्स में जियो फिज़िक्स के अंदर सर्वे आ जाता है, इसी तरीके से ड्राफ्टिंग की फील्ड आ जाती हैं। फिर थोड़ा सा अगर आप चले जाएं तो जैसे ये जियो फिज़िक्स में माइन और मिनरल्स की है, जैसे अक्सर लोग, आपको पता है आजकल ये कुएँ वगैरह ख़त्म हो चुके हैं तो लोग बोरिंग वगैरह करवाते हैं, तो उसके लिए पानी जो है ज़मीन में किस जगह मौजूद है, तो उसके लिए भी साइंस या फिज़िक्स की बेस होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप इंस्ट्रूमेंट ही नहीं चला सकते। तो सर्वे की फील्ड से टच है थोड़ा बहुत, आप प्राइवेट सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर है, या दूसरा फिर एटॉमिक एनर्जी और KRL है, थर्ड कोई ऐसी मेजर फील्ड नहीं है। ठीक है शजील साहब, एक बच्चा जिसने अभी FSC पास की है, उसने फिज़िक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़े, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि बच्चे को BS फिज़िक्स में करना चाहिए, केमिस्ट्री में करना चाहिए, मैथ में करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, इंग्लिश में, यानी कि FSC में एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ कर आ रहा है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो कौन सी डिग्री करे? क्या आप फिज़िक्स ही रिकमेंड करेंगे या कोई और डिग्री रिकमेंड करेंगे? जी देखिए, सबसे पहली तो चीज़ ये कि ये एक तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट के ऊपर बात आती है कि वो क्या पढ़ना चाह रहा है। फिर दूसरा ये है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से कुछ है, उनकी ख्वाहिश है, तो फिर स्टूडेंट को अपने लिए ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर तो वो मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, फिर तो उसको कंप्यूटर की फील्ड में चले जाना चाहिए, या वो फिज़िक्स की फील्ड में भी चला जाए, इवन मैथमेटिक्स की फील्ड में भी चला जाए तो वो कामयाब हो जाएगा। तो अगर उसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वगैरह वीक हैं तो फिर FSC में एक प्री मेडिकल के हवाले से भी फील्ड आती है जिसमें आप MBBS की साइड पे जा सकते हैं, और तो फिर बायो के हिसाब से आप आगे मूव कर दें मेडिकल की तरफ या BS जो भी है। शकील साहब, आपकी बात से जो मैंने नतीजा निकाला है वो ये कि अगर एक बच्चा जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो BS फिज़िक्स में एडमिशन ले, और अगर उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो किसी और एरिया में चला जाए। जी, वो इवन उसको बल्कि CS की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। शकील साहब, आप मुझे ये बता दें कि इस वक्त BS करने के लिए पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें से कोई ख़ास यूनिवर्सिटी जो कि आप रिकमेंड करना चाहें बच्चों को कि वो BS फिज़िक्स फलानी यूनिवर्सिटियों में करें? देखें, ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये कि अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो मतलब मॉर्निंग जिनकी फ्री है और वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे, तो फिर उनके लिए तो कादरन यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट है, NUST है, और इसी तरीके से NDU है, और इसके अलावा और भी हैं, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि बास टाइम लोगों का होता है कि उनको मॉर्निंग में जॉब करना होती है और वो चाहते हैं कि इवनिंग प्रोग्राम की तरफ जाएं, ठीक है, तो इवन बहुत सारे कॉलेजेस भी ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके पास
एसोसिएट डिग्री का अब इख्तियार आ चुका है, और जो ओल्ड बीएससी होती थी उसको एसोसिएट डिग्री का नाम दिया गया है। वो उसके अंदर आराम से इवनिंग प्रोग्राम्स में इवन बीएस भी कर सकता है, 4 ईयर डिग्री भी, और 2 ईयर डिग्री करके एसोसिएट डिग्री की भी वो अपने लिए मतलब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। एसोसिएट डिग्री के हवाले से देखा जाए तो ये पाकिस्तान में अभी टोटल न्यू लॉन्च्ड है, तो आई थिंक सो कि 2-4 साल तक तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा। बाकी फ्यूचर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है शजील साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। स्टूडेंट्स आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात मिली होंगी। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है कि आपको फिज़िक्स में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और स्कोप को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, तो आपने वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताने हैं ताकि हम आपको आंसर कर पाएँ। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।